Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to my new video. How are you all? I hope you all are doing fine guys. And I know it's been so long कि मेरी कोई भी long form video नहीं आई, but honestly I miss you guys so much. So for the new ones, my name is Prabjot Kaur and I create videos on fashion, beauty, lifestyle, travel, vlogs, basically everything and anything that I love, admire and resonate to. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this channel. Oh my god, I really missed this introduction, but कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता रहा. सो आज की जो वीडियो है इट्स लाइक कि मेरे चैनल पे पहली बार ऐसा होगा दैट आई एम शेयरिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट. आई डोंट वांट टू शेयर, मतलब पहले मैंने सोचा था कि मैं कभी ऐसा कुछ शेयर करूंगी, बट कुछ रिसेंट टाइम में ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स एपिसोड 1. सो दिस इज समथिंग न्यू टू मी, फॉर मी, कि मैं ऐसा कुछ शेयर कर रही हूँ. आई डोंट नो मैं कितना शेयर कर पाऊंगी, ये वीडियो कितनी लंबी होगी. सो ग्रैब अ स्नैक, ग्रैब अ ड्रिंक बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टेल यू गाइज. सो ज्यादा इंट्रोडक्शन लंबी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो चाइल्डहुड से शुरू करते हैं. अगर मैं अभी की बात करूं या जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो कि उन्होंने मेरी वीडियोस में ज्यादा फीमेल्स को नहीं देखा, हालांकि मेन भी नहीं होते हैं, बट एक दो लोग ही आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखे होंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर माय स्क्रीन विद फीमेल्स. काइंड ऑफ कह सकते हो आप. एक्सप्लेन करूंगी तब आप लोग समझ पाओगे. सो बचपन से स्टार्ट करते हैं. चाइल्डहुड मेमोरीज, ओ माय गॉड. सो फर्स्ट से लेके मतलब यूकेजी से लेके 10th तक मैंने मेरी जो स्कूलिंग रही है वो एक स्कूल से रही है एंड वो कोएड स्कूल था. सो वहां पे मेरा था कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती. सो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो सिर्फ 3rd और 4th क्लास तक रही, मतलब वो 2nd क्लास में आई थी एंड मे बी 3rd या 4th क्लास तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही थी एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वन इन माई लाइफ जिसको मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया. सो उसके बाद कोई नहीं बनी, मतलब बनी इन द सेंस कि मैं बनाना नहीं चाहती थी. मेरी लाइफ में जितनी भी गर्ल्स आई हैं उन सबको मैंने बस एक फ्रेंड तक रखा. क्लोज फ्रेंड कह सकते हो बट नॉट बेस्ट फ्रेंड. क्लोज फ्रेंड में भी यार हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीजें शेयर कर देते हैं, बट मैंने बहुत सारी चीजें अपनी शेयर नहीं कर रखी थी बिकॉज नहीं था वो ट्रस्ट जो था, जो बचपन में टूटा उसके बाद वो ऐसा नहीं बना. सो वो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो ऐसी थी कि जिसके साथ हमने इकट्ठे बैठना, हम लोगों के बाल भी ऐसे लंबे होते थे, जैसे 2 गुत्ते हम करके जाते होते थे. सो इकट्ठे बैठना, इकट्ठे घूमना, हर चीज में इकट्ठा. घर आना तो उसने मेरे बारे में बातें करनी और मैंने उसके बारे में बातें करनी कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज वो हुआ. सो सडनली क्या हुआ, मतलब अब इतनी डिटेल्स में तो मुझे बातें नहीं पता गाइस, बट जितना जितना मुझे पता, जो जो चीजों ने मुझे अफेक्ट किया है वही चीजें ऑब्वियसली मैं शेयर कर रही हूँ. सो एक लड़की की एंट्री होती है 4th क्लास में या 3rd के एंड में, आई डोंट नो. तो उसकी एंट्री के बाद बहुत सारी चीजें हमारे बीच में चेंज हो गई थी कि कुछ भी ऐसा होना कि मतलब एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. मतलब गाइस ये जो वीडियो होगी ना, दिस इज मतलब अनकट वीडियो होगी. आई डोंट वांट टू कट दैट वीडियो इन सो मेनी पार्ट्स कि मैं कुछ बोल रही हूँ और फिर मुझे आएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना. मुझे पता है कि जो मेरी ये वीडियो है वो लोग भी देखेंगे जिनको मैं नहीं चाहती कि मेरी वो वीडियो देखे, बट आई नो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, सो दे विल डेफिनेटली गोना वॉच इट. बट हाउ डज इट मैटर, बट हाँ ठीक है. सो क्या हुआ था, एक इंसिडेंट था कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मेरे आगे एक मतलब बेंच है, उस पर भी 2 लड़कियां बैठी हुई हैं. तो जो मेरी फ्रेंड है वो ऐसे खड़ी हुई है एंड उसके साथ वो लड़की खड़ी है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ जो भी है होनी शुरू होगी. तो उसको पता था कि वो अगर उस लड़की से बात करेगी तो वो चीज मुझे पसंद नहीं आएगी. सो उसने क्या किया, शी इज स्टैंडिंग एंड दैट गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड वो उससे बात कर रही है एंड सडनली मेरी फ्रेंड ने पीछे मुड़ के देखा कि मैं देख रही हूँ कि नहीं, और मुझे पता लग गया था कि मुझे पीछे मुड़ के देखने वाले. तो मैंने अपना जो था मतलब मैंने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली कि मैं कहीं और देख रही हूँ. सो वो मुझे जेलस फील करवाने के लिए उससे बात उसने की कि हाँ प्रभ को गुस्सा आएगा. सो दिस इज द वन इंसिडेंट जो कि बहुत छोटा सा इंसिडेंट है एंड आज के टाइम में अगर हम सोचे तो हमें लगेगा यार ये क्या ही बात थी, है ना. बट वो बचपन, वो 3rd 4th क्लास की लड़की जिसके साथ ये सब हो रहा था उसके लिए ये चीज बहुत बड़ी थी. उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब ऑब्वियसली मैंने उसके साथ 10th तक हम साथ रहे हैं, बट वो फ्रेंडशिप वाला जो जोन था वो
3rd 4th में हमारा खत्म हो गया था। उसके बाद जब टीन एज में आप जाते हो, आप एडोलसेंट में जाते हो, तो लड़के आते हैं आपकी लाइफ में। ओके, ऑब्वियस सी बात है ना, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ आता है, उसका बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो एक टाइम पे ऐसा आया कि 2 ग्रुप्स बन गए थे हमारी क्लास में, कि एक वो ग्रुप जो बॉयफ्रेंड्स वाला था और एक ग्रुप जो बॉयफ्रेंडलेस था, जिनके बॉयफ्रेंड्स नहीं थे। सो वो मेरी मतलब ऑब्वियसली यार, चाहे हमारी फ्रेंडशिप टूट गई हो बट एक कनेक्शन तो रहता है ना, कहाँ हम लोग इकट्ठे रहना। बट एक ऐसा टाइम आना एक ऐसी क्लास के बाद कि उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होना, एंड उसने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, क्योंकि उसको ये है कि हम अपने बॉयफ्रेंड्स की बातें इसको क्यों बताएं, और ये तो अपनी मम्मी को जाके बताएगी। सो वो चीज भी हुई थी आफ्टर 7th 8th क्लास। तो फिर मैं उस ग्रुप में चली गई थी जिसमें बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, वहां पे बॉयफ्रेंड्स की बातें नहीं होती, बिकॉज किसी का भी नहीं था। सो ये एक बचपन का ऐसा इंसिडेंट रहा है, मतलब जो मुझे याद है, या फिर और भी बहुत सारी बातें यार, मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकती, जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट दिया, जिसकी वजह से मेरा फीमेल फ्रेंडशिप्स, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, इस पे मेरा विश्वास टोटली उठ चुका था। एंड आई वाज लाइक कि अब मैं कोई लड़की के साथ कुछ भी रूम या फिर सीक्रेट्स कुछ भी शेयर नहीं करूंगी। सो 10th के बाद, हालांकि मैंने 9th में भी अपना स्कूल चेंज किया था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई थी, बट मेरा दिल नहीं लगा मुझे, और कि नहीं यार मेरे फ्रेंड्स तो वहीं पर हैं, एंड आई वेंट बैक टू दैट प्लेस कह सकते हैं। उसके बाद 10th खत्म हुई तो 11th 12th मेरा जो था वो गर्ल्स स्कूल था। सो 18 मॉडल से मैंने गर्ल्स, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब 11th 12th मैंने 18 मॉडल से की है, जो कि गर्ल्स का स्कूल था। एंड वहां पर मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, एंड ज्यादा नहीं बनाई मैंने सारी, क्योंकि लड़कियां लड़कियां थी, सिर्फ 3-4 लड़कियां ऐसे जिनके साथ मेरा बॉन्ड बना। उनके साथ भी लड़ाइयां होती रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ वो क्लोज फ्रेंड वाला सिस्टम नहीं था। बट हाँ कुछ भी चीज होना, कहीं ना कहीं कोई जेलसी, मतलब उस टाइम पर भी इतना वो नहीं था। बट हाँ उसमें से मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, आपने उसको मेरी कुछ कुछ वीडियोस में देखा होगा। सो उसके साथ भी एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी, दैट शी वाज इन अ रिलेशनशिप, एंड उसकी शादी भी उसी इंसान के साथ हुई है। सो अब मैं ऐसा तो बोल ही सकती हूँ, नहीं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता अगर मैं बोलती कि नहीं अब वो किसी और के साथ है। सो नहीं, उसकी शादी उसी बंदे के साथ हुई है। एंड क्या हुआ कि मेरे पास एक नेल आर्ट का डब्बा था, इतना बड़ा बॉक्स सा था, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेल्स एंड उसके डिजाइन एंड स्टैम्पिंग टेप सब कुछ था। सो उसने अपने बॉयफ्रेंड को, हालांकि उसने मुझे बताया नहीं कि मैंने तेरी रीस करी है या कुछ भी ऐसा, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला, एंड उसने बोला कि तुझे रीस नहीं करनी चाहिए, कि तुझे ये नहीं कि अगर उस इंसान के पास वो चीज तुझे भी अपने पास रखनी चाहिए। सो मतलब उसके साथ मेरा बॉन्ड ऐसा था कि उसने मुझसे अपनी काफी सारी, अपनी फैमिलीज की बातें, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीजें उसने मेरे साथ मतलब कि शेयर किया। एंड मैं ऐसी थी कि नहीं मुझे नहीं शेयर करना, मैं कुछ कुछ चीजें शेयर करती थी। सो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग लगी मार्कफेड में, एंड उसके बाद मैं मतलब अब हम घर के कपड़ों में जाते थे, तो ऑब्वियसली उसको ये होता था कि मुझे भी प्रभ के जैसे कोई भी कपड़े ऐसे जो है वो रिपीट नहीं करने हैं। एंड फिर चीजें देख के जैसे नेल आर्ट करना शुरू हुई कि हाँ मैं भी नेल आर्ट करूंगी। एंड वो अपनी मम्मी के कपड़े भी पहन के आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर जो भी था वो सेम था। सो उसको उसकी मम्मी के कपड़े आ जाते थे। तो ये चीजें मुझे बहुत बाद में किसी और से पता चली कि वो ऐसा करती थी। एंड घर पे जाके वो तेरा में बात भी करती थी कि वो ऐसी है, वो लड़की बहुत प्रैक्टिकल है, वो कुछ भी ऐसे गो विद द फ्लो के साथ नहीं है। बहुत सारे, मतलब मैं उसकी फैमिली में फेमस थी, एवरीबॉडी नोज हुज प्रभ इज। सो ऐसा था, मेरे घर में भी पता था ऑब्वियसली। तो मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसे होना कि कोई इंसान आपके फेस पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा, बट वो आपको कॉपी कर रहे हैं। फिर चाहे वो नेल्स हों, चाहे वो कपड़े हों, ठीक है, आपको ये चीज बोलना दैट यू आर डस्की, यू आर नॉट फेयर, बट स्टिल शी कॉपीज यू। तो ऐसा चीजें होनी कि वहां पे भी हमारी, ऑफिस में भी हमारी लड़ाई हुई। चलो जो भी हुआ, छोटी छोटी बातें हमारी होती थी, फिर सॉर्ट हो जाती थी। तो उसको ये था कि अगर मैं प्रभ के साथ सारी बातें शेयर कर रही हूँ
तो प्रभ को भी मुझसे शेयर करनी चाहिए। अगर मैं प्रभ को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ तो प्रभ भी मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड माने। बट ऐसा नहीं होता गाइस। तो मैं आपको इस चीज से ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी की प्रायोरिटी हो, सॉरी गलत बोला मैंने, अगर आप किसी को अपनी प्रायोरिटी मानते हो, दैट डजंट मीन कि वो इंसान भी आपको अपनी प्रायोरिटी माने। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। सो अगर वो मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती है, दैट डजंट मीन कि मैं भी उसको बेस्ट फ्रेंड मानूंगी। क्या पता मेरा कोई और बेस्ट फ्रेंड हो, उसकी लाइफ में कोई और उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई और उसका बेस्ट फ्रेंड हो। सो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड होता था जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं उससे बातें शेयर करती थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कि लड़कियों से ज्यादा लड़के तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, जेलेसी पॉइंट नहीं होता उनमें। तो उसको इस चीज से भी प्रॉब्लम थी कि तुमने उससे क्यों, तुम मुझसे सारी बातें शेयर करती हो, इतने बड़े बड़े पर्चे लिखने। एंड उस टाइम पे मैं कहीं जा रही थी एंड आई वॉज सो अपसेट कि यार ये क्या मेरे को इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिख रही है। उसमें बहुत सारी चीजें थी, वो गुस्सा बहुत गंदे लेवल तक का था उसकी तरफ से कि तुझे मुझसे शेयर करना चाहिए, मैंने तुझसे हर बात शेयर किया। एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं करना भाई, मैं जानती हूँ तुम लोगों को कि तुम कैसे उन चीजों का, तुम्हारी जो मैं तुमसे बातें शेयर करूंगी वो तुम किन किन लोगों को जाके बताओगी। तो ये मुझे था कि मुझे नहीं बात शेयर करनी, बट उसको इस चीज से हर्ट हुआ एंड शी सेड कि मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि प्रभ की लाइफ में ऐसा कौन है जिससे प्रभ सारी बातें शेयर करती है। तो यहीं से ही एक और बात मैं बोलना चाहूंगी। जब मैं जॉब मैंने स्टार्ट की थी, तो जॉब में भी मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मुझे ये बोला, मतलब मेरे फ्रेंड को ये बोला कि प्रभ तो मुझसे सारी बातें शेयर करती है। एंड ही सेड कि ऐसा तुम्हें लगता है। तो लड़कियों को ये लगता है कि अगर दो लड़कियां साथ में हैं तो सब कुछ शेयर करना चाहिए, बट मैं ऐसी लड़की हूं या थी या जो भी कह लो, कि जो मेरा ट्रस्ट थर्ड फोर्थ क्लास में उस लड़की ने तोड़ा, जो भी बातें हुई उसके बाद मैंने लड़कियों पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया। सो ये चीजें ने मुझे, मतलब ऑब्वियसली मैं उस टाइम तक बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और मैं, मुझे ऐसा लगता है गाइज, अगर आप मेरी ये जितनी भी जर्नी मैं आपको बता रही हूँ या आगे भी बताऊंगी, अगर आप उससे कुछ भी सीखना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अपनी दिल की बात किसी से मत शेयर किया करो, बिकॉज आज वो इंसान आपके साथ है, कल वो आपके साथ नहीं है। आज वो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहेगा, बट द मोमेंट यू गाइज, मतलब कह लो कि आज बात नहीं हो रही है या अलग हो गए हो, तो वो चार लोगों को जाके वही बातें आपकी बताएगा। सो उतनी ही बातें बताया करो जितनी कि आपको लगे कि यार मुझे ये चीजें बैकफायर नहीं करेंगी। तो मैंने नॉर्मल नॉर्मल चीजें बताई हैं कि कुछ फैमिली रिलेटेड नहीं बताया या कुछ पर्सनल नहीं बताया, तो कुछ ऐसा सा रिलेशन ही रखो। एंड मैं ये नहीं कह रही कि जैसी फ्रेंडशिप्स मेरी रही है वैसी ही आपकी भी रही हो सकता है कि आप लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही हो, जो बचपन से आपकी दोस्त है वो अभी तक आपके साथ रही हो। तो मैं ये बोल ही नहीं रही, ये आपकी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ का शेयर कर रही हूँ कि मेरी क्यों नहीं बन पाई। एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ गर्ल जो कि सिर्फ अपना अच्छा अच्छा बता रही हूँ और सामने वाले को बुरा बताऊंगी। मैं आगे भी जो भी मेरी लाइफ के इंसिडेंट्स मैं आपको बताऊंगी उसमें मैं दोनों साइड की स्टोरी बताऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं, और अगर ऐसा है भी तो हो सकता है मुझ में कोई कमी हो कि मेरी नहीं जमी उस लड़की के साथ या उन लड़कियों के साथ। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ना, मेरे माइंड में और लड़कियों की बातें भी आ गई कि अरे यार हाँ उससे भी बात करनी थी, उससे भी बात, उसके बारे में भी बताना था। सो ये हुआ, ठीक है। तो मेरा स्कूल खत्म हुआ, स्कूल खत्म होने के बाद ट्रेनिंग लगी, उसके बाद भी वो मेरे साथ थी। कॉलेज में भी अब मुझे किसी और कॉलेज में जाना था, बट मेरी मैम ने कहा तुम इतनी इंटेलिजेंट हो के सिर्फ बीए करोगी, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा साथ साथ में किया, वो भी अलग था। बीच में मैं कट करना चाहूंगी क्योंकि ये तो होगी फ्रेंड्स की बात जो कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। रिलेटिव्स के बारे में भी बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में मेरी, मतलब मेरी ही एज की एक ही सिस्टर है। हालांकि दो हैं बट वो दोनों अलग अलग साइड से हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हाँ एक मेरी सिस्टर है। सो बचपन में क्या होता था कि जैसे बोला जाता था मुझे कि मतलब वो मुझे बोलती होती थी ऐसा कि मेरे ही घर पे आके, हालांकि मैंने बचपन में उसके साथ बहुत बुरा किया। जैसे मेरे घर जैसे वो आई तो कोई जैसे गेस्ट आया तो उसने फ्रिज पूरा खोल दिया एंड मैंने उसको बोला कि तुझे अकल नहीं है कि पूरा फ्रिज कैसे खोलते हैं, ऐसे किसी के सामने थोड़ा ना खोलते। तो ये चीजें मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई हुई थी कि कोई गेस्ट है तो पूरा फ्रिज नहीं खोलते या कुछ भी। तो मैंने उसकी बाजू भी मरोड़ दी थी, उसके बाद बेचारी वो मेरे घर पर भी नहीं आई। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं। सो
ऐसा सभी कुछ हमारा बॉन्ड रहा है। बट ये मैं आपको तब की बात बता रही हूँ जब हम कह लो 15-16 ईयर्स के थे, और जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया वो बहुत छोटे, मतलब 7-8 साल तक के मैं होंगी तब। तो मुझे ये चीजें सुनने को मिली दैट यू आर डार्क, यू आर डस्की, आई एम बस्टियर देन यू, ठीक है, मेरी फिगर ज्यादा अच्छी है, तुम अच्छी नहीं हो, मतलब ऐसी ऐसी चीजें ना जो जैसे बॉडी शेमिंग टाइप, ये मैं मुझे बचपन से सुनने को मिला हुआ है कि तुम ऐसी थी। तो आ, तो ये चीजें जब होती थी ना, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी यार क्यों मुझे क्यों बोला जा रहा है ऐसा। तो शी वाज लाइक कि ठीक है होता है। तो उसके साथ भी मेरा इतना बॉन्ड नहीं था, बट हाँ हम कोई भी शादी होती थी हम तब, क्योंकि बचपन में ये होता है गर्मी की छुट्टियों में वो मेरे घर आ गई या मैं उसके घर आ गई। तो एक बार क्या हुआ कि मैं, एवरीबडी नोज कि मेरा प्रोफेशन जो है वो स्टेनोग्राफी का है, सो उसका ब्रदर भी स्टेनो करता है, उसी सर से करता था जिससे मैं करती होती। तो वो मॉर्निंग में जाते होते थे, और मेरा घर तो पास में था, तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम, मतलब वो दूसरे सर के पास थे, मैं दूसरे सर के पास पढ़ती थी। तो उसकी एक बड़ी सिस्टर भी है, तो मैं जब उनके घर गई तो उसने मुझे जैसे कहते हैं ना कि डिफेम करने के लिए या चेक करने के लिए उसने मुझे वो जैसे मुझे अलग कमरे में लेके गई, एंड वो कहती कि तू ये बता कि ये कैसे लिखना है, या तुझे ये आता है या नहीं। तो जो जो भी उसने पूछा मैंने वो बता दिया। एंड नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ कि वो दूसरे रूम में जाके बोल रही है कि हाँ इसको तो आता है। मतलब वो होता है ना कि मेरी और मेरी बहन की एज सेम है, तो उसकी जो बड़ी बहन थी वो हम दोनों को कंपेयर करती थी कि ये किस लेवल तक की है, ये किस लेवल तक की है। तो एक बार, अब जो उसकी सिस्टर है वो जैसे हाथ भी देखते होते हैं, ऐसा सा कुछ देखा था या पता नहीं, वो वैसे वो है फिजियोथेरेपिस्ट है वो, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं सॉरी साइकेट्रिस्ट है वो। तो एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि हम सारी सिस्टर्स ऐसे बैठे, मतलब मैं और मेरी वो जो बहन है, हम पूरी फैमिली में सबसे छोटी हैं, तो काफी सारी मेरी सिस्टर्स बैठी हुई थी। तो उसकी बहन ने क्या किया, उसकी बहन ने ऐसा किया कि हाँ मैं तुझे चेक करती हूँ। सो उसने कहा कि मुझे मेरी बहन के बारे में तो सब पता है, बट मैं तुझे चेक करती हूँ। सो शी सेड कि तुम बहुत स्टबर्न हो, आई डोंट नो कि उसने ऐसा क्या चेक किया मुझ में, एंड शी सेड कि तुम बहुत स्टबर्न हो, तुम मेरी बहन की कॉपी करती हो। मतलब मेरी बहन इन द सेंस की उसकी रियल सिस्टर नहीं, जो मेरी वहां पे और सिस्टर्स भी बैठी हुई, उसमें से एक सिस्टर की तरफ उसने इशारा करके बोला कि तुम इसकी कॉपी करती हो। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि प्रभ मैनू मेरे ते ना जाई वे, मेरा दिमाग तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तो मैं क्या यार, मतलब मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, तो मैं मम्मी के पास गई, मैं क्या यार मम्मी, मतलब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोला, मैं क्या खुद ही बहन मारे, तो उसने कुछ नहीं किया। जबकि स्टबन मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स दी मर्जी तो बिना कदी किते गई नहीं, कदी कुछ एहो जी चीज नहीं की कि अगर मेरे स्कूल वाले इतने जा रहे हैं तो सॉरी हिंदी तो मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं था। जबकि उसकी फैमिली में ऐसी चीज थी कि उसको अगर डांस क्लासेस जाना है, उसको किसी ट्रिप पे जाना है, तो वो जाना है। तो स्टबन कौन हुआ, तो अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं बोला, बट मेरे बारे में ऐसे बोला कि तू यदि रीस कर दी, मतलब मेरी वो सिस्टर की, जो कोई और सिस्टर बैठी हुई थी मेरी वहां, मेरी बुआ की लड़की, तो ये बोलना, एंड तुम स्टबर्न हो। तो ये चलो हुई रिलेटिव्स की बात। मतलब मैं अभी भी है वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, बट जाती होती हूँ मैं, कभी कभी चली जाती हूँ। अब उन्होंने घर भी चेंज किया, 1-2 साल हो चुके हैं, बट ये बचपन की ऐसी चीजें हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। तो लाइफ के साथ वो चीजें भी चलती रहती हैं। बट फिर उसके बाद कमिंग बैक टू द फीमेल फ्रेंडशिप अगेन, ये तो रिलेटिव्स वाली फीमेल की बात थी। सो हाँ, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज में मैंने कुछ खास इतनी फ्रेंड्स बनाई नहीं अपनी। एंड कॉलेज के बाद जॉब शुरू हुई, जॉब में भी मुझे वही फ्रेंड मिली जिसने मेरे फ्रेंड को बोला था कि हाँ प्रभ मुझसे सारी बातें शेयर करती है, एंड ही वाज लाइक कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे सारी बातें शेयर करती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो वो था, उसके साथ भी मेरा बॉन्ड ठीक था, उसकी मैरिज में भी मैं गई थी। उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ हमारे बीच में ऐसा होता है छोटी छोटी बातों को लेके, जिनसे मैंने कट ऑफ कर दिया था। एंड सडनली उसका 2-3 साल बाद मुझे अचानक ही कॉल आया था, तो तब फिर से हम कांटेक्ट में आना शुरू। मैंने उसके साथ भी बहुत सारी फोटोज डाली हैं, क्योंकि वो अच्छी थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो आपसे जेलस करती हो। बट हाँ उसने भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे मतलब एक होता है ना यार, लड़कियों में वो चीजें आ जाती हैं कि इसके पास वो चीज है
मेरे पास वो चीज नहीं है। तो एक मैंने कुछ उसे बोला था, उसने कुछ स्लीपर्स मंगवाए थे या कुछ कपड़े मंगवाए थे, तो उसने मुझे उस चीज पे टॉन्ट मारा। मतलब मैंने उसे बोला, पता नहीं मैंने उसे कुछ कुछ स्टेटमेंट मैंने ऐसी पास की थी कि तूने ये लिया है, तो उसने मुझे आगे से बोला कि हाँ भाई हम तो 3-3 बहनें हैं, हम तेरे जैसे थोड़ा ना कि हम तू कल्ली हो गई, ऐसे 2-3 पेयर्स ले ले, कुछ ऐसे उसने मतलब बहुत डेरोगेटरी सा कुछ बोला था। एंड आई वाज लाइक कि मैंने तो कुछ ऐसा मतलब उस सेंस में बोला ही नहीं यार, बट वो दिखता था कि जैसे मेरे बर्थडे पे भी मैंने उसको मतलब उसका था कि चलो न्यू ड्रेस लेनी है, तो एक मैंने उसको वेजेस उसने लेनी थी, तो वो 2300 की थी, तो शी सेड कि मैं इतनी महंगी क्यों लूं ये वो। तो मैंने उसको मतलब आई वाज लाइक कि तुझे अगर नहीं लेना तो मत ले भाई, मुझे क्यों सुना रही है, मेरा बर्थडे, बट आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि तू ये ले तू वो ले। तो बट वो चीज का भी उसने बहुत बोला। तो फिर मेरे एक सर ने बोला कि कोई ना मुझे दे दियो, मैं तेरी भाभी को दे दूंगा, ये वो जैसे मजाक सा हुआ। सो मतलब ये चीजें जो होती थी ना, मतलब बहुत वो हर्ट करती थी कि यार क्यों क्यों बोला जा रहा है ऐसा। तो ऐसी ऐसी चीजों की वजह से ही ना मैं ऐसे कटती रहती थी लोगों से। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये तो कोई बातें ही नहीं है, या इतना तो चलता है, बट मेरे लिए नहीं चलती, क्योंकि हर एक का अपना एक नेचर होता है। मेरे लिए वो चीजें नहीं चली, मैं उन चीजों से हर्ट, क्योंकि मुझे वो चीज 3-4 बार सुनाई गई। फिर जैसे मेरे सर ने मुझे बोला कि बता तुझे क्या चाहिए, तो फिर शी सेड कि अच्छा मैं भी वो चीज लूंगी, आप इसको पर्स ला रहे हो। तो आई वाज मतलब मैं ये सोचती थी कि जब तुझे कुछ दिलाया जा रहा था तो मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि मैं भी ये चीज लूंगी, मैं तो अपना ही कुछ देख रही थी कि तू अपने लिए पर्स देख रही है, तो मैं अपने लिए कुछ भी क्या लूं मैं वो देख रही थी। तो बट ठीक है, उसकी शादी होगी, वो चलेगी। एंड फिर उसके बाद मैंने मैंने जॉब ही छोड़ दी थी। तो जॉब के बीच में भी बहुत सारे लोग, मतलब मैंने कोई ऐसे खास फ्रेंड्स नहीं बनाए, बट मेरी एक फ्रेंड होती थी जो कि मेरी 13-14 साल पुरानी फ्रेंड थी। उसके साथ भी मेरा ठीक था। मतलब कई बार आई डोंट नो कि लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे या नहीं, बट आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आप किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, मतलब आपने उस लड़की को हमेशा अच्छा अच्छा गाइड किया है कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू अपने पार्टनर को ये चीजें मत बोल, अगर ये चीजें सच में होगी तो क्या होगा ये वो, बट स्टिल उस पर्सन ने बहुत बार, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैं भी उसके साथ लड़ी थी कि तूने फलानी अपनी कोई फ्रेंड के लिए तू उसको इतना मानती जबकि तू रहती मेरे साथ है और तू मेरे साथ डिस्कस करती। बट वही था कि मैं और वो हम दोनों गुरुद्वारे में मिले थे, हम गुरुद्वारे वाले फ्रेंड्स थे, बट उसकी जो बाकी फ्रेंड्स थी वो कॉलेज या स्कूल टाइम वाली थी। तो एक बार ऐसे मतलब एक होता है ना कि बचपन से लेके अब तक वो लड़की आपके लिए बर्थडे पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हो, हम बर्थडे पे मिल रहे हो, स्टोरी डाल रही हो, बट एक बर्थडे ऐसा आया कि उसने पूरा दिन निकल गया एंड शाम को समथिंग उसने स्टोरी पोस्ट किया। आई डोंट नो उसने स्टोरी पोस्ट की थी भी या नहीं की थी, या सिर्फ मैसेज किया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट और उसकी एक कोई और फ्रेंड है जो उसको सिर्फ 6 महीने पहले मिली है, उसके लिए वो बर्थडे की पोस्ट डाल रही है कि ये जो भी था। तो मैंने उसे पूछा कि तेरे को टाइम नहीं मिला, मतलब मैंने एक स्टोरी डाली थी साप तो बच्चों, कुछ ऐसी स्टोरी डाली थी, तो उसने कहा कि ये किसके लिए, तो मैंने कहा ये तेरे लिए ही है। तो कह रही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। तो मैंने उसको बोला मैं कि यार मैं तेरी दोस्त हूँ इतनी पुरानी, और तेरे को मेरे लिए स्टोरी डालने का टाइम नहीं मिला, एंड तू 6 महीने पुराने लोगों के लिए स्टोरी डाल रही है। सो शी सेड कि मैं जॉब करती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट की जॉब थी, मैं आ रही थी, मैं उस तो बात पाया। तो भाई वही होते हैं ना, जहाँ पे आपको प्यार होता है, जहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हो। एक स्टोरी डालने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। अगर आप कैब से घर जा रहे हो आप तब भी स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, बट नहीं की। तो मैंने छोड़ दिया था उसको इस बात पे। मतलब हमारे बहुत बार ये ऐसे झगड़े हुए हैं जिससे हम फिर से इकट्ठे हो जाते थे। बहुत सारी चीजें उसने मेरे साथ शेयर करी हैं, मैंने भी करी हैं, बट ये जो पॉइंट आता है ना यार, ये जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि आप एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हो कि वो आपके लिए कोई स्टोरी डाले, है ना, जबकि वो बचपन से वो चीज करता आ रहा था, बट अब लाइफ में कुछ हो गया कि उसके लिए और दोस्त उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो ऐसी दोस्ती को रख के भी क्या फायदा है। इट डजेंट मैटर कि वो मेरी 13 साल पुरानी दोस्ती या 14 साल पुरानी दोस्ती, हरकतें मैटर करती हैं, टाइम मैटर करता है, बॉन्ड मैटर करता है।